हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देख रहे हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा सहित ये आईआईटी जेई तथा आपको 11th-12th में भी ये बहुत काम आएगा, बीएससी में भी बहुत काम आएगा ये टॉपिक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ, अर्थात द्विघातीय निरूपण या द्विघातीय बहुपद और एवं उसका ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि किसी द्विघात बहुपद का मान कब उच्चतम होगा, कब निम्नतम होगा। तो चलिए देखते हैं अपन। मान लो एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहाँ ए बी सी तीनों वास्तविक संख्या है, एक्स भी वास्तविक चर है और ए जो है वो अशून्य राशि अर्थात नॉन जीरो है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अगर इस रूप में अगर आपको द्विघातीय बहुपद दिया हो तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर या विवेचक जिसको हम कहते हैं, जिसको अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको पता होगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स को वाई करके संबोधित करूँ तो वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वास्तव में ये एक परवलय के वक्र को निरूपित करता है। ये परवलय के वक्र का आपको यहाँ पे समीकरण दिखेगा और इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगा। आप देख रहे हैं कि सर हमने यहाँ पे दो परवलय बनाए हैं, एक ऊपर की तरफ खुला हुआ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो ऐसा क्यों? तो वो डिपेंड करता है इस ए पर। याद रखिए, ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है ना, अगर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो ए है, अगर ए धनात्मक है अर्थात ग्रेटर देन जीरो है, तो समझ जाइए ऐसा परवलय बनेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ए इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ए ऋणात्मक है तो आपके पास ऐसा परवलय बनेगा। ये इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, द्विघातीय जो निरूपण है ना, उसको अगर आप ग्राफ के रूप में, वक्र के रूप में दिखाओगे तो वो एक परवलय होगा। तो अगर a इज लेस देन जीरो, अगर a यहाँ पे ऋणात्मक है तो समझो ऐसा बनेगा। अब फर्क क्या है दोनों में, देखो ध्यान से। अगर a धनात्मक है, परवलय बन रहा है ऐसे, तो समझ लीजिए कि उस वक्र का निम्नतम बिंदु ये होगा। ठीक है, शीर्ष उसका नीचे है। इस शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? अब सब ध्यान से देखो, परवलय के शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? माइनस बी बटे 2a कॉमा माइनस डी बटे 4a, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। डी क्या है आप सभी को पता है? डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर y का जो निम्नतम या न्यूनतम मान है, तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। y का निम्नतम मान है माइनस डी बटे 4a। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देख लो, केस बनाकर लिखा है। यदि a ग्रेटर देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वाले परवलय की बात चल रही है, परवलय ऊपर की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर परवलय खुला हुआ है तो y मिनिमम, y का निम्नतम मान आपको माइनस डी बाई 4a मिलेगा और y का मैक्सिमम मान अनंत, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ लिमिटलेस है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ है, उसका ऊपर की तरफ कोई छोर नहीं है, ऊपर की तरफ कोई किनारा या समापन या अंत नहीं है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू अनंत होगी। ठीक है, आप एक और बात यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो परवलय है, ये एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ कट किया, जिन दो बिंदुओं पर कट किया, वास्तव में वो उस द्विघातीय बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यक मतलब ऐसी एक्स की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए y की वैल्यूज क्या हो? जीरो हो, यानी इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो शून्यक कहलाते हैं। वो अल्फा बीटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसलिए इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक जहाँ पर वो परवलय एक्स अक्ष के साथ कट कर रहा है, उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अल्फा जीरो और बीटा जीरो, क्योंकि वो दोनों बिंदु वो दोनों बिंदु एक्स अक्ष पे और एक्स अक्ष पे y का मान जीरो होता है, इसलिए y निर्देशांक जीरो और x निर्देशांक हमने अल्फा बीटा कहा है, जो कि उस बहुपद के शून्यक है। तो इन दोनों फोटोज में फर्क इसी बात का है कि ये ऊपर बना है, ये नीचे बना है। और जैसे परवलय डाउनवर्ड्स बना है, यानी नीचे की तरफ खुला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसका शीर्ष ऊपर होगा। परवलय अगर ऐसा बन रहा था तो शीर्ष नीचे था, और परवलय अगर ऐसा बन रहा है तो शीर्ष ऊपर होगा। और शीर्ष ऊपर है, ऊपर मतलब वही y का अधिकतम मान देगा। तो इसलिए केस टू में आप देखो, अगर a लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो मतलब परवलय इस तरह होगा। अब वही माइनस डी बाई 4a जो पहले वाले केस में y के लिए मिनिमम वैल्यू था, अभी वही माइनस डी बाई 4a, वही माइनस डी बाई 4a जो है वो इस वाले केस के लिए, जब a लेस देन जीरो है, यानी जब परवलय डाउनवर्ड्स बन रहा है, तो वही माइनस डी बाई 4a जो है वो y का क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्यों हो गया? क्योंकि परवलय अभी ऐसे बन रहा है तो शीर्ष ऊपर में आ गया, y परवलय इस तरीके से बन रहा है तो ये शिखर हो गया, ये उस समय गर्त था। तो
y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो अधिकतम मान है, y का जो अधिकतम मान है वो हो जाएगा -d/4a। यही -d/4 है, पहले y का मिनिमम वैल्यू था। अच्छा, अब पर बोला डाउनवर्ड से तो नीचे की तरफ कहाँ तक जाएगा, तो नीचे की तरफ कोई अंत, कोई समापन नहीं है, इसलिए इस केस में y मिनिमम जो होगा वो होगा माइनस अनंत, क्योंकि नीचे जा रहे हैं ना, ऋणात्मक y अक्ष में जा रहे हैं, इसलिए माइनस अनंत आपका होगी। ठीक है, आपको समझ में आया कि परवलय जब ऊपर बन रहा है तो ये जो शीर्ष होगा वहां से अपने को y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी -d/4a, अधिकतम वैल्यू मिलेगी अनंत। और परवलय जब डाउनवर्ड्स बनेगा, जब a ऋणात्मक होगा, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक जब ऋणात्मक होगा, तब y की अधिकतम वैल्यू मिलेगी -d/4a। y की अधिकतम वैल्यू मिलेगी -d/4a और y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी माइनस अनंत। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि a व b, जहाँ b नॉन जीरो है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हो तो इतने का न्यूनतम मान है। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखो समीकरण आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। अब इसके मूल हम लोग वैसे बोलते हैं कि भाई मूल कौन कौन होता है, अल्फा बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे ए और बी बोल रहा है, प्रश्न खुद बोल रहा है यदि ए और बी समीकरण के मूल हो तो आपको पता होगा कि दोनों मूलों का योग, तो ए और बी मूल है, बोल रहा है प्रश्न में ए और बी समीकरण के मूल है, तो दोनों मूलों का योग क्या होता है आपको पता है। यहाँ पर जो चीज होता है, यानी एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए एक्स का गुणांक माइनस में लिखते हैं और एक्स का गुणांक यहाँ पे 1 ऐसे लिखेंगे। आप बोलोगे ये कहाँ से है, तो आपको पता होगा अगर समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक है, यानी इस रूप में हमारा अगर समीकरण होता है, उस समय मूलों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a, यानी एक्स के गुणांक एक्स के गुणांक को माइनस में लिखते हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक को नीचे बटे में प्लस में लिखते हैं। तो अगर इसके हिसाब से ये हो रहा है तो इसके हिसाब से फिर ये होना चाहिए। ठीक है, बी के स्थान पर यहाँ a दिख रहा है और a के स्थान पर यहाँ 1 दिख रहा है, तथा दोनों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c/a, तो यहाँ पे c की जगह खुद b दिख रहा है और बाई a यानी 1 दिख रहा है, यानी ab बराबर b। इसको पलटा देंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी बराबर 0, बी निकलेगा कॉमन, a -1। अब देखो क्योंकि b नॉट 0 बोल रहा है प्रश्न में, b 0 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है a -1 0 होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है तो कम से कम एक को तो शून्य होना जरूरी है। तो b अगर 0 नहीं है तो a -1 0 होगा, और a का -1 अगर 0 हो रहा है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, और a की वैल्यू 1 हो गई तो आप a की वैल्यू 1 को यहाँ रख सकते हो, यहाँ पे। तो एक्चुअली यहाँ पर आप देखेंगे गौर से तो आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा आपका b की वैल्यू निकालने के लिए माइनस एक इधर है, a को इधर और डालो तो -2a हो जाएगा, तो ये -2b की वैल्यू आ गई। a का मान 1 रख दोगे यहाँ पे तो b का मान कितना जाएगा, -2। चलो अब आपको क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। न्यूनतम मान के लिए पहले आप देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है जो कि धनात्मक है, तो धनात्मक मतलब हम लोग ये वाला केस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जगह वहां पे क्या दिख रहा है 1, और a ग्रेटर देन 0 मतलब 1 तो ग्रेटर देन 0 है ही भैया, तो हमारा ग्राफ इस तरीके का होगा। और ऐसी स्थिति में y का जो न्यूनतम मान है -d/4 है। आप सूत्र पे भी आपने देखा y का न्यूनतम मान यानी न्यूनतम मान -d/4 है, तो अपन वही मान को रखेंगे, y मिनिमम इज इक्वल्स टू -d/4। आप सभी को पता होगा -d मतलब d का मान कितना होता है, देखो आप d इज इक्वल्स टू b² - 4ac होता है। अब d का मान जब b² - 4ac हमने लिख लिया, तो आपको क्वेश्चन के अनुसार आप देखो कि आप भैया देखो ये जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग लिखते हैं ना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट लिखे हो आप वो इस बहुपद के लिए लिखे हो। अब यहाँ पे b के जगह यहाँ क्या दिख रहा है वो देखो, यहाँ पे b के जगह यहाँ पे तो a दिख रहा है ना सर, तो उसके सूत्र में आपको उसी अनुसार काम करना पड़ेगा, b की जगह a लिखना पड़ेगा। a यहाँ पे a की जगह हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो a की जगह 1 लिखना पड़ेगा। और c की जगह यहाँ पे क्या है, c की जगह b है। देखो जो यहाँ पे c था वो यहाँ पे b है, तो हमको डिस्क्रिमिनेंट के सूत्र में भी c की जगह b वहाँ पे b लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4a की जगह 1 है। अब a का मान रखोगे 1, 4, b का मान रखोगे -2, कितना होगा बताइए आप यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, -9,
ठीक है, -9/4 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आपने देखा हमने कुछ भी नहीं किया, हमने y मिनिमम का फॉर्मूला लगाया, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन वो b स्क्वायर माइनस 4ac इस रूप में अगर आपका समीकरण है तब है। तो a b c की पोजीशंस को देखो, यहाँ b कौन है? x का गुणांक है, a कौन है? x स्क्वायर का गुणांक है, c कौन है? कांस्टेंट है। उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट ये है। हमारे पास तो हमारा बहुपद ये है ना भाई, a की जगह कंपेयर करो 1 दिख रहा है, जो रोल यहाँ b का है वो रोल b के रोल में a निभा रहा है, और जो यहाँ सी है उसकी जगह बी है, तो उसके अनुसार डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में भी आपको वो सब चीज काम करना पड़ेगा, और फिर आप इसका मान रखेंगे। अब ये दोनों मूलों का योग मैंने लिखा है, दोनों मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो भैया बी की जगह तो यहाँ ए है, इसलिए माइनस ए बाई ए, ए की जगह यहाँ 1 है करके 1 आया है। हर चीज देखते हुए आपको काम करना है ये पूरा। तो ये सूत्र में मतलब अपन मान रखे और आंसर आ गया। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो होमवर्क के तौर पे देता हूँ। 4 ऑप्शंस भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। आपका प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का न्यूनतम मान है। गौर से देखिए कि इसमें से कौन सा वाला केस फिट हो रहा है, अच्छे से दिमाग लगा करके आप बताइए और बना करके बताइए, और जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आया हो, तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।